हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये है लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। पर उससे पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोसेस इज़ अ सीरीज ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड अ पर्टिकुलर रिजल्ट। कि एक जो प्रोजेक्ट है उसके दरमियान जो भी स्टेप आते हैं, एक प्रोजेक्ट पी है उसके दरमियान जो भी स्टेप आते हैं उनको सीरीज ऑफ एक्शन में परफॉर्म करना प्रोसेस कहलाता है। ए प्रोसेस इज सीरीज ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड अ पर्टिकुलर रिजल्ट। जो रिजल्ट हासिल करने के लिए ये जो एक्शन किए जाते हैं इनको प्रोसेस कहते हैं। और एक प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज ए नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोसेस। प्रोसेस जो है आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इनका एक दूसरे से ताल्लुक होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं उनमें कौन कौन से प्रोसेस शामिल हैं। सबसे पहले इनिशिएटिंग प्रोसेस, कि जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके बाद उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल होता है साथ साथ, और आखिर में क्या होता है, क्लोज होता है। तो अगर कोई पूछे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप कितने हैं, तो कहना है 5 हैं ये वाले। पहले प्रोजेक्ट शुरू होता है, इनिशिएटिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस के ग्रुप हैं। और ये टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 5 ग्रुप्स हैं। प्रोसेस की डेफिनेशन और कौन से प्रोसेस ग्रुप्स हैं? 5 हैं। कितना टाइम लगता है एक प्रोसेस पर? हर प्रोसेस ग्रुप जो है उसके लिए अलग टाइम है। यानी कि इनिशिएटिंग जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा होता है उस पर इतना टाइम लगता है, ठीक है। प्लानिंग पर इतना टाइम लगता है, एग्जीक्यूटिंग पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एग्जीक्यूटिंग मेन चीज़ होती है। मॉनिटरिंग पर इतना टाइम लगता है, साथ साथ क्लोजिंग पर फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। अल्फा लोग, ये जो ब्लैक लाइन है ये किसको शो कर रही है? अल्फा प्रोजेक्ट मैनेजर। वो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और जब प्लानिंग पर ज़्यादा टाइम लगाया जाए, अच्छे से प्लानिंग की जाए, तो एग्जीक्यूशन का टाइम कम हो जाता है। ये देखें, इसका एग्जीक्यूशन का टाइम 69% है। तो दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर और अल्फा प्रोजेक्ट मैनेजर, जो अगर कोई पूछे अल्फा प्रोजेक्ट मैनेजर और अदर प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या फ़र्क होता है, तो यही बताना है कि वो प्लानिंग पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं अल्फा वाले, तो उनका फिर एग्जीक्यूटिंग का टाइम कम हो जाता है, लेकिन दूसरों का एग्जीक्यूटिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये जो 5 क्या हैं, प्रोसेस ग्रुप्स हैं। एक प्रोजेक्ट के दौरान कितने प्रोसेस ग्रुप हो सकते हैं? 5। तो ये सारे वो प्रोसेस ग्रुप हैं। इनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप भी कहते हैं। यू कैन मैप द मेन एक्टिविटीज ऑफ ईच पीएम प्रोसेस। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये जो 5 प्रोसेसेस हैं इनटू द नॉलेज एरियाज। जो हमने 10 नॉलेज एरियाज पढ़े हैं जिनमें स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वो जितने भी एरियाज हैं वो सारे जो है इन प्रोसेस पर मैप हो सकते हैं। नोट दैट देयर आर एक्टिविटीज फ्रॉम ईच नॉलेज एरिया अंडर द प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप। जो प्लानिंग वाला प्रोसेस ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें स्कोप मैनेजमेंट का प्लान भी होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट का प्लान भी होता है, उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट का प्लान भी होता है। तो हर तरह की प्लानिंग होती है। इसलिए वो कहते हैं नोट दैट देयर आर एक्टिविटीज फ्रॉम ईच नॉलेज एरिया। हर नॉलेज एरिया जो है जितने भी, यानी कि स्कोप, टाइम, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, क्वालिटी, ये सारे जो एरियाज हैं नॉलेज एरिया, उनमें से हर एक में प्लानिंग वाला प्रोसेस होता है। तो ये एक टेबल की मदद से दिखाया गया है। इस टेबल के जो है मैंने 3 हिस्सों में दिखाया है ताकि इधर क्लियर नज़र आ जाए। सबसे पहले इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और ये हमारे क्या हैं? 5। पहले इनिशिएटिंग, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर क्लोजिंग। तो जब इंटीग्रेशन में होती है क्या क्या होता है? पहले उसका चार्टर बनाया जाता है। चार्टर एक चार्ट ही होता है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। कोई पूछे चार्टर क्या होता है, तो ये एक चार्ट होता है जिसमें हम जब प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, ठीक है, इनिशिएटिंग प्रोसेस के दौरान ये बनाया जाता है और इसमें प्रोजेक्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। इसी तरह प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में ये पांचों प्रोसेस ग्रुप शामिल होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, प्लानिंग जो है सब में होती है। स्कोप में भी प्लानिंग होगी, टाइम में भी प्लानिंग होगी, और आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं सब में प्लानिंग होगी। अब एग्जीक्यूटिंग में स्कोप की मैनेजमेंट नहीं होती क्योंकि स्कोप पहले हो चुका है, डिफाइन हो चुका है, और मॉनिटरिंग में हम उसे उसे दोबारा देख लेंगे स्कोप को।
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो टेबल है इसको याद रखना, इसके इसको अगर पूरे को सही समझ लें तो जहन में रह भी जाएगा। इसको पूरे को याद रखना बहुत ज़रूरी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है कि कोई पूछे प्रोजेक्ट स्कोप का प्रोसेस ग्रुप से कहाँ कहाँ तल्लक है, तो इसका दो जगह पर तल्लक है, एक प्लानिंग में, एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। इसका प्रोसेस ग्रुप, इन दो प्रोसेस ग्रुप से इसका तल्लक है। ये टाइम हमने ऊपर वाली आखिर में भी था और ये कंटिन्यू हुआ है टाइम। ठीक है, टाइम का कहाँ क्या तल्लक है। मिसाल के तौर पर एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, कि हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी होगी, ये हम पहले इसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो टाइम का सिर्फ प्लानिंग में होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइम का मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग में होता है तल्लक। तो इस तरह कास्ट का सिर्फ इन दो में होता है, प्लानिंग में भी मॉनिटरिंग में भी। क्वालिटी का तीनों में होता है, पहले क्वालिटी प्लान की जाती है, फिर परफॉर्म की जाती है, फिर कंट्रोल किया जाता है। तो क्वालिटी का तीनों में तल्लक होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दो में होता है, किस किस में, प्लानिंग में होता है, और प्लानिंग के बाद क्या है, एग्जीक्यूशन में होता है। तो इसका सिर्फ क्लोजिंग में नहीं होता कम्युनिकेशन का, क्योंकि जब प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है तो कम्युनिकेशन होती नहीं है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का भी कम्युनिकेशन में नहीं होता, ठीक है, क्लोजिंग में नहीं होता। इसका भी क्लोजिंग में नहीं होता, इसका भी। ये सिर्फ दो स्टेजेस पर होता है, प्लानिंग में और मॉनिटरिंग में। अब प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, इसको जो है ना आउटसोर्सिंग में इस तरह का यूज़ होता है, तो ये इसकी इनिशिएटिंग में यूज़ नहीं हो रही होती। ठीक है, ये आगे जाकर प्लानिंग में यूज़ हो रही होती है, एग्जीक्यूटिंग में यूज़ हो रही होती है, मॉनिटरिंग में और क्लोजिंग में भी। क्योंकि जब रिसोर्स होते हैं फिर आखिर में हम अपनी प्रोडक्ट सेल भी करते हैं, तो इसका क्लोजिंग से सीधा सीधा तल्लक है एंड प्रोडक्ट का। तो ये सारे 5 प्रोसेस ग्रुप हैं। दोबारा सुन लें, कौन प्रोसेस ग्रुप कौन कौन से होते हैं। इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप, कि जब हम इनिशिएट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्लानिंग है। तीसरे नंबर पर क्या है, एग्जीक्यूशन है। चौथे पर मॉनिटरिंग है। और सबसे लास्ट पर क्या है, क्लोजिंग। तो ये जो पांचों प्रोसेस है, इनमें ये जो सारे एक एक जो एक्टिविटीज है, इन सारों सबको मिलाकर ग्रुप बनता है, तो इसलिए इनको प्रोसेस ग्रुप कहते हैं। और ये कौन से हैं, जो पहले कॉलम में हमने सारी चीज़ें देखी हैं, ये हैं नॉलेज एरियाज। इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 10 नॉलेज एरियाज हैं, इनके बारे में हम पूरे जो है इस कोर्स में स्टडी करेंगे। कि आपको पता होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या है। प्रोक्योरमेंट में जो आउटसोर्सिंग वगैरह होती है, हम प्रोडक्ट को बाहर से लोग हायर करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो प्रोक्योरमेंट में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज एरियाज हैं। और ऊपर जो हमने रो में हम देख रहे हैं, ये हैं प्रोसेस ग्रुप। तो इनका आपस में कैसे तल्लुक है, ये टेबल मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये बहुत है। मैं इस सारे टेबल को सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टेबल को हम नाम दे लेते हैं आगे बात करने के लिए कि प्रोसेस ग्रुप का जो मेन टेबल है, ठीक है, जिसका नॉलेज एरिया से तल्लुक बताया गया है। डेवलपिंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। आईटी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें मेथोडोलॉजी कैसे बनाई जाती है। जस्ट एज प्रोजेक्ट आर यूनिक, सो आर अप्रोचेस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट भी यूनिक होते हैं और उनको डील करने के लिए फिर अप्रोच भी यूनिक यूज होती है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दियर ओन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। हर जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपनी मेथोडोलॉजी बनाती है। तो मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन अगर आ जाए, हाउ थिंग्स शुड बी डन। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्या होता है, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी डन। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम ये डिफाइन करते हैं कि क्या हमने करना है, मेथोडोलॉजी में कहते हैं कैसे करना है। ये जो है मुख्तलिफ मशहूर जो है मेथोडोलॉजीज हैं। ठीक है, ये आम तौर पर ये मेथोडोलॉजी जो होती हैं उनके नाम हैं। प्रिंस 2 एक मेथोडोलॉजी है, अजाइल मेथोडोलॉजी है, RUP मेथोडोलॉजी है। इसका मतलब होता है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। 6 सिग्मा, ठीक है, मेथोडोलॉजी है। तो ये 4 किस्म की मेथोडोलॉजी काफ़ी मशहूर हैं, इनको हम एक एक करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंस 2 मेथोडोलॉजी जो है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंस में PR से बनता है प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका नाम, इसकी एब्रीविएशन क्या है, प्रिंस, प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसको प्रिंस 2 भी कहते हैं। ये यूके की गवर्नमेंट ने बनाया था 1996 में। 50 कंट्रीज में ये यूज़ हो रहा है, ये जो मैथोडोलॉजी है। तो इसमें 45 सब प्रोसेसेस हैं जिनको मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो
वैसे जो हमने प्रोसेस ग्रुप मेन पढ़े हैं वो 5 हैं, लेकिन इन्होंने 8 प्रोसेस ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने उसको कह दिया है स्टार्टिंग अप प्रोजेक्ट। ये प्रिंस 2 की बात हो रही है। वैसे जो हमारे जो आमतौर पर प्रोसेस ग्रुप को पूछा जाए तो हमने 5 ही कहने हैं, लेकिन प्रिंस 2 के लिए प्रोसेस ग्रुप को पूछा जाए तो इन्होंने 8 बनाए हुए हैं। प्लानिंग को अलहदा किया है, इनिशिएटिंग को अलहदा किया हुआ है, डायरेक्टिंग का प्रोजेक्ट अलहदा किया है, कंट्रोलिंग का स्टेज, मैनेजिंग प्रोडक्ट डिलीवरी, मैनेजिंग स्टेज बाउंड्रीज और क्लोजिंग का प्रोजेक्ट। तो वही जो 5 हमने इससे पढ़े हैं, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, तो उन्होंने उनको थोड़ा जो है ना मजीद उनको ओपन कर दिया, तो उन्होंने 8 उसके प्रोसेस बना दिए। तो हमने इसको 5 में रखना है, जो क्योंकि मेन 5 हैं। हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें भी 5 हैं। अजाइल जो होती है ये दूसरी मेथोडोलॉजी है। इसमें क्या होता है, अडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ अडाप्ट किया जाता है जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। टीम मैनेजमेंट इसमें होता है। इटरेटिव होती है। इटरेटिव हमने देखा था मॉडल कौन सा होता है, जिसमें क्या हो, बार बार चीज़ों को रिक्वायरमेंट पर बार बार जाया जा रहा हो, एग्जीक्यूशन पर बार बार जाया जा रहा हो, ये सारी चीज़ें बार बार ही हो रही हों। इंक्रीमेंटल भी इसमें होती है, इंक्रीमेंटल इनके साथ साथ चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। तो अजाइल में ये दोनों चीज़ें होती हैं। अजाइल मेथोडोलॉजी मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। ये 3 मेथोडोलॉजी के नाम हैं, ठीक है, कौन सी जो अजाइल डेवलपमेंट में मेथोडोलॉजी यूज़ होती हैं। तो ये सिर्फ नाम है, नाम को याद रख लें और बाकी ये देख लें कि इटरेटिव भी और इंक्रीमेंटल ये दोनों होती हैं, ठीक है, इंक्लूड किस में, अजाइल में। और ये अडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो 2 किस्म की मेथोडोलॉजी जो आमतौर पर यूज़ होती है, ये हमने देख लिया है। और ये तीसरी किस्म की मेथोडोलॉजी जो यूज़ होती है ये भी इटरेटिव है, ठीक है, और ये टीम वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है, टीम मेंबर पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि वो आपस में और टीम की प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और इसमें कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर बिगर प्रोडक्ट को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करके उसको डील किया जाता है। तो ये उन जो इसमें मेथोडोलॉजी यूज़ होते हैं, जैसे कि अजाइल में हमने देखा था कि कौन-कौन सी हैं, स्क्रम वगैरह हैं। इसमें क्या है, जेडी एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें मेथोडोलॉजी यूज़ होती हैं आरयूपी के अंदर। सिक्स सिग्मा एक अलग मेथोडोलॉजी है, तो वो मैनी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती हैं, ठीक है। द वर्क ऑफ मैनी प्रोजेक्ट क्वालिटी एक्सपर्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट। अच्छा, ये मैनी क्वालिटी एक्सपर्ट ने ये बनाया है सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी जो है। इसके अंदर 2 सब मेथोडोलॉजीज हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। कौन-कौन सी? एक को डीएमएआईसी कहते हैं और एक को डीएमएडी भी कहते हैं। अगर सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में कोई पूछा जाए तो इसमें ये 2 मेथोडोलॉजी हैं। एक डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, ठीक है? तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होती हैं। दूसरा क्या है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई, ठीक है? तो इन दोनों मेथोडोलॉजी के अपने-अपने काम हैं। ये किस लिए यूज़ हो रही है? इम्प्रूव एग्जिस्टिंग बिज़नेस प्रोसेस। एक प्रोसेस पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। और दूसरा ये, अगर नए सिरे से कोई प्रोसेस बनाना है, उसके लिए जो नीचे वाली डीएमएडी भी यूज़ होती है। तो जी हमने 4 प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी देख ली हैं। मुख्तलिफ कंपनियाँ अपनी मेथोडोलॉजी बनाती हैं, लेकिन आम तौर पर जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती हैं वो 4 हैं। सिक्स सिग्मा है, आरयूपी है, अजाइल है, और सबसे पहले नंबर पर हमने कौन सी देखी है? प्रिंस 2, ठीक है। तो इन सारों में आगे सब मेथोडोलॉजी के नाम पता होने चाहिए थोड़े-थोड़े, यानी सिक्स सिग्मा में 2 होती हैं, अजाइल में मुख्तलिफ तरह की होती हैं, और पिछली जो हमने देखी है आरयूपी में जो हमने देखी है रैड होती है, जैड होती है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हमने इनका ओवरव्यू पता होना चाहिए, कौन-कौन सी मेथोडोलॉजी होती हैं और उनमें कौन-कौन सी सब मेथोडोलॉजीज़ होती हैं। और अमूमन हर कंपनी अपनी मेथोडोलॉजी आप बनाती है, इनको इनको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी हम केस स्टडी देखेंगे कि कैसे जो है प्रोजेक्ट जो है एक मुकम्मल होता है। तो इसका नाम जो है वो ये है, AWD कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटरनेट साइट। ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका नाम ये है AWD। तो हम इसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो अच्छा, इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे उनको डिटेल में हम अगले चैप्टर में या अगली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे डिटेल से, लेकिन अभी हम उनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इस चीज़ को समझ लेना भी ज़रूरी है कि एक ओवरव्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम ये एग्जांपल देखेंगे कि इनिशिएटिंग प्रोसेस, जो हमने 5 प्रोसेस ग्रुप पढ़े हैं, उनमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब ये बताया गया कि ये बिग पिक्चर है, ठीक है? ये नहीं समझना कि बस यही है।
हम इनको डिटेल में हर नॉलेज एरिया के हिसाब से खोल कर आने वाले चैप्टरों में, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट प्री इनिशिएशन, अच्छा ये इनिशिएशन का हिस्सा है ये, लेकिन इनिशिएशन के शुरू में, ठीक है, जो 5 हिस्से हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग और सबसे बाद क्लोजिंग। तो इनिशिएशन के शुरू में प्री इनिशिएशन है, ठीक है। तो इसको ग्राउंड वर्क कहते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ग्राउंड वर्क कर लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें कौन कौन से टास्क होते हैं, स्कोप, टाइम एंड कास्ट कंसंट्रेट, ठीक है, चेक कर लिए जाते हैं। स्पॉन्सर कौन सा है ये चेक कर लिया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, बिजनेस केस कोई हम देख लेते हैं, उसके रिलेटेड कोई बिजनेस केस जो पहले इस तरह का कोई केस हुआ है तो उससे हमें जो चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलकर प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया जाता है और एक्सपेक्टेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाता है। तो ये प्री इनिशिएशन में ये किया जाता है, ठीक है। मैनेजर बना लिया जाता है, स्कोप, टाइम, कास्ट को देख लिया जाता है, स्पॉन्सर देख लिया जाता है कि कौन होगा, स्पॉन्सर कौन करेगा, और ये देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलकर, ठीक है। अच्छा, ये देखना अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसको छोटे हिस्सों में भी डिवाइड कर लिया जाता है। फिर प्री इनिशिएशन के बाद इनिशिएशन शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इसमें कोई फेज शुरू हो जाती है, ठीक है। द मेन गोल इज टू फार्मली सिलेक्ट एंड स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो फार्मली प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन में। तो ये दो इसमें नॉलेज एरिया बताए गए हैं कि इसमें ज़्यादातर ये दो नॉलेज एरिया शामिल होते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, दूसरा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो ये इनिशिएटिंग प्रोसेस में देखा जाता है। ये मैंने पहले बताया था, जो शुरू में हमने टेबल देखा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, शामिल थी, वो उसमें सारे नॉलेज एरिया दिए हुए थे और सारे आगे से प्रोसेस ग्रुप का बताया गया था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये इनिशिएशन में ये दो चीज़ें सबसे अहम होती हैं कि एक चार्टर बनाया जाता है, जिसका हमने शुरू में देखा भी था कि प्रोजेक्ट का एक चार्टर बनाया जाता है। चार्टर क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। आगे आउटपुट ये है कि उसको एक चार्टर मिल जाता है हमें, दूसरे नंबर पर हम एक स्टेक होल्डर का लिस्ट बना लेते हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, जो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये इनिशिएशन में ये दो जो हैं चीज़ें अहम हैं। तो इन दो चीज़ों को देख लेना है। या प्रोजेक्ट शुरू करना है, एक चार्टर बना लेना है, एक आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर कर लेना है। स्टेक होल्डर रजिस्टर इस तरह का होगा, इसमें और भी लोग होंगे, तो ये पोजीशन, ठीक है, और ये कंपनी के अंदर से है या बाहर से है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से है या बाहर से है, और उसका रोल क्या है, ठीक है, और फिर आगे उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पर ये है। तो ये क्या है, ये स्टेक होल्डर का रजिस्टर है। अच्छा, ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बना लेते हैं इनिशिएशन में ही। इसमें क्या होता है, ये दो बंदे हैं, इनको चेक किया गया है, इसका इंटरेस्ट प्रोजेक्ट में ज़्यादा है, इसका लो है। तो ये क्या करता है, ये वैसे ही प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, इसका इंटरेस्ट आई है। इसका लो है तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसके पास वैसे ही हर प्लेट जो है उसमें बहुत सारे वैसे ही जो है प्रोजेक्ट हैं, तो ये इतनी एक्साइटेड नहीं है। तो हमने क्या करना है, शो और हाउ दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प दी कंपनी एंड हर रेज्यूम। तो हमने उसको बताना है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, आप हमारे साथ आएँ, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, अपने साथ मिलाना है, चाहे कंपनी के अंदर से भी है तब भी उसको एग्री करना है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस जो है इन दोनों का हाई है, इन दोनों को साथ में रखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें साथ देखनी पड़ती हैं कि स्टेक होल्डर में उनको मैनेज कैसे किया जाता है। चार्टर आर नॉर्मली शार्ट, ये ज़्यादातर शार्ट होते हैं और की प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, जो मैंने पहले बताया है। और स्टेक होल्डर साइन भी करते हैं, ठीक है, कि हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, सबके साइन लिए जाते हैं इस पर। केक ऑफ मीटिंग कौन सी होती हैं, जो प्रोजेक्ट के शुरू में मीटिंग की जाती हैं, इसमें डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट में कैसे चलेंगे। केक ऑफ मीटिंग इस तरह की हो सकती है, प्रोजेक्ट का नेम उसमें होगा, मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होगा, गेट द प्रोजेक्ट ऑफ एन, जो केक ऑफ मीटिंग वो जो शुरू में मीटिंग होगी। तो एन इफेक्टिव स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टेक होल्डर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, गोल को रिव्यू किया जाता है कि क्या गोल है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, डिस्कस फ्यूचर प्लान, और ये एजेंडा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। तो फिर आगे जो है ना एक्शन, जो बाद में चीज़ें डिसाइड हों वो इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये केक ऑफ मीटिंग होती है। तो हमने इनिशिएटिंग देख लिया, अब हम देखते हैं कि प्लानिंग जो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, इसमें क्या होता है। पहले हमने प्री इनिशिएशन देखी कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह वो सारी चीज़ें बना ली, फिर हमने इनिशिएटिंग कर ली, फिर हम प्लानिंग पर आ गए हैं। प्लानिंग में गाइड एग्जीक्यूशन, जो हमने अगला स्टेज है एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप हमने देखा है, उसको हमने प्लानिंग में पहले से देखना है कि वो कैसे होगा, उसकी हमने प्लानिंग कर लेनी है। अच्छा, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन एवरी नॉलेज एरिया, ठीक है, आउटपुट इंक्लूडिंग, ठीक है। तो
क्या क्या इसमें जो JWD प्रोजेक्ट क्या है, जो हमने ये केस स्टडी देख रहे हैं, इसमें क्या क्या होगा। आउटपुट प्लानिंग में टीम का कंट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें स्कोप स्टेटमेंट, ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ए प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें प्लान कर ली जाएंगी। रिस्क कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हर नॉलेज एरिया वैसे जो इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं वो यहाँ बताई जा रही हैं। ये गैंट चार्ट होता है, ये भी बना लिया जाता है प्लानिंग में। मतलब ये अब इनके अंदाज़ा किया जाएगा मई से पहले जो है हमारा इनिशिएटिंग कंप्लीट हो चुका होगा, प्लानिंग जून से पहले मुकम्मल हो चुकी होगी, और ये सारी एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। मॉनिटरिंग जो है वो ज़ाहिर सारे प्रोजेक्ट के साथ साथ हो रही होती है और आखिर में क्लोजिंग हो जाती है। एग्जीक्यूशन जो है उसमें सर्वे देख लें, ये जून के अंदर चल रहा है, ठीक है। और यूज़र इनपुट उससे पहले जैसे ही हम प्लानिंग करते हैं, जो यूज़र इनपुट हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस है, इसका प्लानिंग से कोई ताल्लुक नहीं। यूज़र इनपुट साथ में लेना शुरू कर देते हैं। असली काम जो है देखें जुलाई में तकरीबन शुरू हो रहा है, जुलाई के शुरू में या जून के एंड में। तो ये सारे और एंड पे इधर टेस्टिंग वगैरह हो रही है। तो ये एक गैंट चार्ट है, इसमें ये बना लिया जाता है कि कौन सा काम कब होगा, ये डिसाइड कर लिया जाता है। रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, लैक ऑफ इनपुट फ्रॉम इंटरनल कंसल्टेंट, कि वो लैक ऑफ इनपुट तो नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं और इनका एक रजिस्टर बना लेते हैं, कौन कौन से रिस्क इस प्रोजेक्ट में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट सर्च फीचर, तो अगर आप देखना चाहें तो इनको आपको देखना चाहिए, वीडियो पास करके इन सारों का आप देख लें कि कौन कौन सा सिक्योरिटी ऑफ न्यू सिस्टम हो सकता है, कि क्या इसमें खतरात हो सकती हैं, न्यू सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है, या होगा कि नहीं होगा, बेनिफिट क्या होंगे, 1 ईयर में क्या बेनिफिट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, लिस्ट ऑफ एक रिस्क बनाई जाती है प्लानिंग में। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन होती है जो प्लान हमने बनाया होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने स्किल और लीडरशिप स्किल को यूज़ करना चाहिए साथ साथ, ठीक है। जो टेबल हमने स्टार्ट में देखा था, जिसके बारे में हमने बात की थी, नॉलेज एरियाज और वो, ठीक है, उसमें बताया गया है कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में जो है कौन कौन से नॉलेज एरिया शामिल हैं, तो वो साथ साथ हमने वो दोबारा से हमें व्यू कर लेने चाहिए इस मरहले में भी, क्योंकि वो जो टेबल है मैंने पहले बताया वो पूरी बुक में बहुत है। मैं नॉलेज एरियाज, एक तो सारे नॉलेज एरियाज के नाम याद होने चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोक्योर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो ये जितने भी मैनेजमेंट हैं ये सारों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके नाम याद होने चाहिए, नॉलेज एरियाज। फिर प्रोसेस ग्रुप के भी नाम होना चाहिए, पहले इनिशिएटिंग है, फिर प्लानिंग है, फिर एग्जीक्यूटिंग है, फिर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग है, और उसके बाद क्लोजिंग है। तो ये पांचों, अगर ये सारे नाम इस तरह याद हो गए और वो टेबल सारा याद है, तो तकरीबन इस कोर्स का मेन हिस्सा आप समझिए आपका कंसेप्ट ज़हन में आ जाएगा। तो वो टेबल सारा क्लियर होना चाहिए। माइलस्टोन रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं हम कौन कौन सी आउटपुट दे सकते हैं कौन सी डेट पर। ये माइलस्टोन रिपोर्ट मिसाल देख लें कि हमने क्या देना है, मई 2 को क्या हुआ, माइलस्टोन कौन सा हुआ, कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हुआ, एरिका एंड जोई रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। तो ये हमने क्या माइलस्टोन कंप्लीट किया, ये माइलस्टोन का नाम है, इनिशिएटिंग स्टेक होल्डर आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो जो मुकम्मल नहीं हुए, मिसाल के तौर पर जून 28 को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये सारा इस तरह एक माइलस्टोन कहते हैं, यानी कि जो हम एक हिस्सा अचीव कर लेते हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, उसको माइलस्टोन कहते हैं। तो ये एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, प्रोजेक्ट का इनिशिएटिंग हो गया या चार्टर जनरेट हो गया, तो ये एक माइलस्टोन अचीव हो गया। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या होती है, साथ साथ मॉनिटर हो रहा होता है, और मॉनिटरिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। ऑल अदर प्रोसेस ग्रुप एंड अकर, ठीक है। तो हर जो है प्रोसेस ग्रुप में ये देखना पड़ता है, इनिशिएटिंग में भी सारा में ये साथ साथ देखना पड़ता है। तो इसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, चेंज रिक्वेस्ट, अपडेट्स टू वेरियस प्लान। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग और कंट्रोल में, यानी कि साथ साथ मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, ये नाम से बता रहा है। क्लोजिंग में क्या है जी, स्टेक होल्डर जो है ठीक है, और उसके बाद कस्टम एक्सेप्टेंस, उन दोनों की एक्सेप्टेंस की जाती है, कि उन दोनों को दिखाया जाता है कि ये कैसा है, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लें तो ठीक है। अगर मुकम्मल नहीं भी हुआ तो उसको क्लोज कर देते हैं। उसकी क्या वजह है कि क्लोज तो करनी है, अगर मुकम्मल नहीं भी हो रहा तो अब क्या हो सकता है, लेकिन इससे क्या होता है, लेसन लर्न हो जाता है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। आउटपुट इंक्लूड प्रोजेक्ट फाइल्स एंड लेसन लर्न फॉर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऐसे। तो ये मेन चीज़ें थी हमने जो देख ली हैं, 5 प्रोसेस ग्रुप हमने पढ़े हैं। जो मेन हमने शुरू में पढ़ा, टेबल पढ़ा है, और एक केस स्टडी है, ठीक है। इसको हमने दोबारा से देख लेना चाहिए, इस केस स्टडी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको टेबल को देखते हुए
कि इसकी इनिशिएटिंग में क्या क्या हो रहा है, इसके जो है प्लानिंग में क्या क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन में क्या क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग में क्या क्या हो रहा है, और एंड पे क्लोजिंग में क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस ग्रुप में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।